हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 7 बजे से। और फिलहाल घर के काम वाम जो भी रहते हैं ख़त्म हो चुके हैं। और फिर मैं जब चाय वगैरह बना रही थी तब मैं शूट करी जो 8 बज चुके हैं। इससे पहले मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ और मेरे बच्चे इधर अपना नाश्ता पानी करके खेल रहे हैं। तो इनका काम ही रहता है, जब भी छुट्टियाँ रहता है यही करते हैं। तो ये है संडे का ब्लॉग। 1 तारीख से मैंने बताया था आप लोग के साथ कि मैं अपना टारगेट शेयर करूँगी। आप लोग बोले तो मैं टारगेट शेयर कर रही हूँ। और मैं 1 तारीख से अपनी पढ़ाई कैसे करने वाली हूँ सब मैं आप लोग को डिटेल के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी। और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हम लोग कहेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं फ़िलहाल मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अब और ज़्यादा करना है। दुगुनी तिगुनी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई बढ़ानी है स्पीड के साथ। तो बस वही स्पीड, अपनी वही पढ़ाई सब शेयर करूँगी। तो आप लोग कहेंगे या फिर सोचेंगे कि बस मैं कह रही हूँ कि इतना पढ़ती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ। तो फिलहाल मैं कहने के लिए नहीं करती हूँ, मैं खुद करती हूँ। बस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बाकी अपनी अपनी सोच और बाकी अपना अपना टारगेट। तो फिलहाल आप लोग इस टारगेट को देखते हुए अपना टारगेट बनाइए या फिर इसको फॉलो करिए, पढ़िए। बस मैं आप लोग के कमेंट के रिप्लाई के लिए फिलहाल ये सब दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली हूँ, कैसे टारगेट बनाने वाली हूँ। तो इधर मेरा चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद मैं अपना रिवीजन के लिए बोली थी कि रिवीजन करूँगी। तो मैं प्राचीन इतिहास का रिवीजन फुल कर रही, बाकी पॉलिटी का फुल नहीं कर पाई एकदम, लेकिन थोड़ा करी, आधा ही करी, लेकिन उसको भी करूँगी। सैटरडे संडे 2 दिन मेरा रिवीजन का रहेगा और मैं फुल आप लोग के साथ अपना टारगेट शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी कब मैं रिवीजन करूँगी, कब मैं पढ़ाई करूँगी। चलिए आपको टारगेट शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। तो फाइनली ये है मेरा टारगेट जो आज से स्टार्ट करती हूँ। मतलब पूरा सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। तो आज मैं पहले दिन इतना लिखी हूँ, बाकी जब भी मैं कवर कर लेती हूँ तो फिर धीरे धीरे बढ़ाती जाऊँगी। वैसे मैंने देख के किया कि 60 दिन में या फिर 55 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए, तो ही ऐसा टारगेट बना रही हूँ। और लगेगा कि हाँ मैं पढ़ पा रही हूँ, अच्छे से हो जा रहा है, तो फिर मैं और इसमें ऐड करूँगी। जो फिलहाल इसमें करंट का भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, और अपना 9 तारीख के बाद ऐड करूँगी जब भी मेरा आ जाएगा बुक तब। बाकी तो ऐसे ऑनलाइन चलता है, वो अलग टाइमिंग होता है। ऑनलाइन कभी भी आते जाते देखती हूँ, मैं एग्जैक्ट बैठ के नहीं देख पाती हूँ। तो फिलहाल देख सकते हैं, फिलहाल मेरा फर्स्ट डे का टारगेट है जो यूपी स्पेशल का उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन पढ़ना है। जो उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, जो उसमें पढ़ने से बोरिंग आता है, वो सब याद करने वाला है। तो मतलब 20 पेज का मैंने टारगेट रखा है। मैं पहले देखिए थोड़ा सा गया देखिए, तो मैं सोची पूरा टॉपिक पढ़ूंगी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा 80 पेज थे फर्स्ट टॉपिक में, तो इसलिए मैंने 20 डिवाइड करा। इसलिए 20 पेज उसमें पढ़ूंगी पहले। फिर उसके बाद हिस्ट्री का, इसमें 2 टॉपिक पढ़ूंगी, भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। जो ये मध्यकालीन ऐतिहासिक शासनों की प्राचीन कंप्लीट हो चुका है। और इधर ज्योग्राफी का सामान्य परिचय पढ़ूंगी, वो फुल टॉपिक उसमें 4-5 पॉइंट करके हैं, वो सारे कंप्लीट करना है जो फर्स्ट ईयर रहेगा। और फिर इन्वायरमेंट का एक टॉपिक पढ़ी हूँ, पर्यावरण एवं सतत विकास। और बायोलॉजी में जीव विज्ञान का मैं बायोलॉजी ही पढ़ूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं उतना फोकस करूँगी, क्योंकि वो मेरे को एकदम उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और उस सब्जेक्ट पे कमांड बनाऊँ जिसको अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, जिसको तैयार कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कुछ तैयार है। इसलिए मैं बायोलॉजी और बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो केमिस्ट्री से भी आते हैं कि शायद फिजिक्स से भी आते हैं, लेकिन इन दोनों को मैं उतना तैयार नहीं करूँगी। आप लोग अपना टाइम ऐड कर लीजिएगा जो भी होगा। तो बस मेरा बायोलॉजी रहेगा, जब भी देखूँगी, जब भी मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी उसमें रहेगा, तो वो अपना पढ़ती जाऊँगी, वो अलग बात है। लेकिन अलग से एक आध बार लोगों से बस मैं पढ़ूंगी, और ऐसे नहीं। अभी फिलहाल मैं अभी जीव विज्ञान ही पढ़ूंगी, जिसमें से जीव विज्ञान की शाखाएं, जैव विकास, वर्गीकी, ये 3 टॉपिक मैं पढ़ूंगी। और पॉलिटी का पढ़ूंगी, मतलब 2 चैप्टर उसका, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया ये। और हिंदी को 1 घंटा देना, उसमें ये टॉपिक नहीं डिसाइड करूँगी, 6 है ही बस। तो 6 को 1 घंटा मुझे देना है, जो पढ़ सकती हूँ, जितना पढ़ सकती हूँ, 1 घंटा डेली हिंदी के लिए देना है। और फिलहाल ये सब सारे के सारे लूसेंट से पढ़ना है। इतना सब पढ़ने के बाद लूसेंट से पढ़ना है मुझे। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने के बाद ही लूसेंट से पढ़ूँ, ऐसा भी हो कर सकती हूँ। मतलब ये टॉपिक पढ़ लिया फिर मैं लूसेंट्स पढ़ूंगी, फिर ये सब्जेक्ट पढ़ लिया तो लूसेंट्स पढ़ूंगी, फिर इन्वायरमेंट पढ़ लिया तो लूसेंट्स पढ़ूंगी, बायोलॉजी पढ़ लिया तो लूसेंट, ऐसे करके अपना मैं कंप्लीट करूँगी। तो बस बाकी तो यूपी स्पेशल उसमें है नहीं लूसेंट में, तो इसको तो अलग ही छोड़ दूँगी, बाकी तो उस बुक से ही पढ़ूंगी। और करंट अफेयर में नहीं जोड़ी, वो ऑनलाइन ही मैं देखूँगी, जब भी टाइम मिलेगा, खाना बनाते काम करते ये सब आना जाना, ये सब उस टाइम में देखूँगी बस। और फिलहाल आज का मेरा ये टॉपिक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। और इसमें 20 पढ़ूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ूंगी जो हिस्ट्री पढ़ूंगी। तो सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है और टाइम बहुत इस समय मैनेज करना जरूरी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन, इसमें देखिए 80 पेज, जो इसका 6 से 7 दिन का मैं टारगेट शुरू में बनाई थी, लेकिन नहीं पढ़ पाई थी इसको। जब ये फर्स्ट एग्जाम होने वाला था, तभी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारे पढ़ना होगा इसके लिए। 20-20 पेज करके इसको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद छोटे छोटे पेजेज हैं, थोड़ा थोड़ा है, बस पहले चैप्टर का ही बहुत बड़ा है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग मेरा टारगेट देख लिए होंगे, क्या क्या मैं बनाई हूँ, क्या क्या नोट करी हूँ। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे मुझे पढ़ना है। तो फिलहाल ये सब मैं टारगेट बनाई हूँ, बस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं किस टाइम पढ़ रही हूँ। ये टाइम मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि सबका अलग टाइम होता है, सब एक ही टाइम पे नहीं पढ़ सकता है, सब अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करता है। और फिलहाल मैं ऑलरेडी खुद ही अपना टाइम मैनेज करती हूँ, जिस टाइम मेरे को टाइम मिलता है मैं पढ़ाई अपना करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकती मैं कितने बजे बैठ जाऊँगी पढ़ाई के लिए और कितने बजे मैं पढ़ाई से उठ सकती हूँ, क्योंकि जितने भी हाउस वाइफ है, मदर है ना, हम लोग जैसे
उनका कोई टाइम होता ही नहीं है, उनको जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ती हैं। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। हम लोग का टाइम फिक्स ही नहीं होता है। जो सिंगल हैं वो अपना टाइम बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि मुझे इस टाइम से पढ़ना है। जो पढ़ाई पे ही फुल फोकस है, फिलहाल हमें तो पढ़ाई पे भी फोकस है फुल और काम पे भी है। तो ये नहीं है बस हम पढ़ाई करते रह जाएंगे, हमें सब कुछ देखना है, लेकिन पढ़ाई भी एकदम उसी डेडिकेशन के साथ करना है। इसलिए मैं अपना ये टारगेट नोट करी हूँ कि मुझे दिन भर में रात भर में इतना सारा पढ़ जाना है। तो ये घंटा मैटर नहीं करता है। फिलहाल एक लोगों ने कमेंट करा था कि कितने घंटा पढ़ते हैं या फिर घंटा मैटर करता है कि नहीं करता है मैटर। जितने मतलब आप जितने टॉपिक पढ़िए, जित सिलेबस ही हमें पढ़ना है। आप 10 दिन में ख़त्म करिए, साल भर में ख़त्म करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना समझ में आ रहा है। ये घंटा मैटर नहीं करता है। और इतना आप पढ़ते पढ़ते ना, इतना सिलेबस कवर करते करते आपका 7-8 घंटा 9 घंटा हो ही जाएगा। ये इतने टॉपिक हैं। और फिलहाल ये मेरा ना अभी फर्स्ट डे का था, रिवीजन भी साथ में था मेरा पॉलिटी और हिस्ट्री का ना, इसलिए मैं इतना सा ही बनाई हूँ। बाकी सेकेंड डे से 2 सितंबर से मैं ज़्यादा और ज़्यादा बनाऊँगी अपना, और उसको पूरा करने की एकदम कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मुझे पूरा करना है। इसे ठान के अपना पढ़ाई करेंगे ना तो ही कंप्लीट होगा। तो बस अपनी पढ़ाई जो मैं यूपी स्पेशल का लेके बैठी थी वो उसको मैं कंप्लीट करी 20 चैप्टर। वो पढ़ने में ही हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो याद करने वाली सब चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि इसको हम 4-5 बार पढ़ने का टाइम है, नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि सारे को हम एक बार तो पढ़ ही सकते हैं ना। और जो फिर सेकेंड रिवीजन में रहेगा ना, कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसको पढ़ेंगे, उसको फुल फोकस करेंगे। ऐसे कि 1-2 बार सारे को तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना ही है ना। तो बस वही है, मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और आप लोग अगर तैयारी करना है, कंप्लीट करना है, तो आप लोग ये टारगेट लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। बस मैं अपना शेयर करी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये अक्टूबर मिड तक सारा सिलेबस एकदम कंप्लीट कर जाना है। कंप्लीट कर लूँगी, फिर सेकेंड रिवीजन लगाऊंगी, और फिर नवंबर से मैं स्टार्ट कर दूँगी टेस्ट सीरीज़ लगाना, जो मैं परचेज करूँगी अलग से। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसे, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम जितने भी हाउसवाइफ मदर हैं ना, एग्जाम्पल आप खुद अपने आप को लीजिए। जैसे हम खाना बना दे रहे हैं, मतलब कैसे भी टाइम निकाल के खाना बना दे रहे हैं, कोई हमें ला के देगा नहीं कि तुम खा लो बैठे बैठे। ऐसे ही सरकार ने फार्म निकाल दिया है। आप बस तैयारी हमें खुद करना है, वो हमें जॉब नहीं दे देंगे। वो फार्म निकाल दिए हैं कि आप पढ़ो, तैयारी करो, सिलेक्शन पाओ, ये अलग रहता है। तो वही है, अपना रोना रोना बंद करना है, अब पढ़ाई में लगना है। कैसे भी अलग लाइफ करनी है ना, तो करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मेरा एग्जाम्पल से आप लोगों को हंसी आएगी वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल एग्जाम्पल आप अपने पे लीजिए, अपने काम पे लीजिए, तो ही कुछ सोच सकती हैं, कर सकती हैं। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं मेरा ये शाम का रूटीन, जो बच्चों को घुमाना खिलाना, और फिलहाल साथ भी हम लोग बाहर गए, थोड़ा बहुत खा लिए। तो लेकिन खाना तो बनाना ही है ना, चटपटा खाए। तो ये सब तो अपना लगा रहता है, जो मैं ये सब भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। इसके साथ मुझे सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी है। जो ये मेरा जुनून है कि इस बार का प्री तो निकालना ही निकालना है, बाकी तो अलग है। अब फिलहाल एक टेंशन और आ चुका है, जो आने वाला है, अब समझ में नहीं आ रहा है वो अलग वैकेंसी के लिए या फिर हमारा एक टेंशन उत्पन्न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपको आइडिया होगा, पता होगा तो। क्योंकि ये 2022 का जो हम फार्म भरे थे टीजीटी पीजीटी का, उसका एग्जाम न्यूज़ आ रहा है, क्या क्या उसका एग्जाम होने वाला है, ये मुझे कन्फर्म नहीं हो पा रहा है। अगर वो आ जाता है तो सोचो कितना टेंशन होगा। फिलहाल वो वनडे एग्जाम है तो दिमाग तो उसी पे जाएगा ना। तो बस मेरा दिमाग इसी में घूम रहा है, लेकिन फिलहाल मैं सोच रही हूँ जब भी ऑफिशियल आ जाएगा देखा जाएगा। फिलहाल अपनी पढ़ाई जो चल रही है उस पर फुल फोकस करना है। तो बस अपनी पढ़ाई तो जो चल रही है, अपना टारगेट आप लोग के साथ शेयर मैं कर दी। जो 1 तारीख को मैं ये सारा कंप्लीट करने वाली हूँ। जो मैं वाली यूपी स्पेशल ही पढ़ी थी 20 पेज दिन में, जब भी मैं शाम को अपना टारगेट बनाई थी, क्योंकि दिन भर में वो अपना पॉलिटी और हिस्ट्री रिवीजन करी थी। और जब भी 2 सितंबर से नया टारगेट बनाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और ब्लॉग मेरा कब जाएगा ये भी फिक्स नहीं है। और फिलहाल ब्लॉग का मैं टाइम 11 से 12 के बीच रखती हूँ कि इस टाइम अपलोड करके अपना फ्री हो जाऊँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती रहूँ अपना रूटीन, क्योंकि 1 घंटा इसके लिए भी चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइम पे मैं अपना शेयर कर देती हूँ। और पढ़ाई के लिए तो जब टाइम मिले पूरा दिन भर में तभी पढ़ना है, और सोना तो एकदम कम ही कर देना है, भूल ही जाना है कि सोना है हमें। फिलहाल मेरा सर दर्द आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है, एकदम लग रहा है कि सर फट जाएगा। 4 घंटे 5 घंटे इससे ज़्यादा नहीं सो पाने, और इससे भी अभी कम करना है, तो ही अपनी तैयारी और ज़्यादा होगा। उस 400 सीट में हम एक आ सकते हैं। तो बस अपनी कोशिश यही है, इस जुनून के साथ तैयारी चल रहा है, और आप लोग कर रहे हैं तो मन से करिए। और फिलहाल आप लोग का और भी क्वेरीज होगा या फिर और कुछ जाना होगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देती रहती हूँ। और फिलहाल मेरा यही टारगेट है, सिंपल टारगेट है कि मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पर। क्योंकि जिसे सुनेंगे वो बोलेंगे पूर्वालोकन पढ़ो, रिपीट होता है
है क्वेश्चन, हर जगह से यहीं से आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बस वही अपनी तैयारी चल रही है, पढ़ रहे हैं और आप लोग के साथ शेयर करते रह रहे हैं। तो फिलहाल मेरी ये सेल्फ स्टडी रूटीन सब कुछ है, बस खुद से ही करना है और बाकी जो टारगेट जो मिल रहा है वो तो फॉलो होता रहेगा, इसमें चलता ही रहेगा। ये मेरे तरफ से ऐड है जो दिन भर में मुझे इतना पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट को अब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक ही पढ़ते जाओ, ये पढ़ते पढ़ते पूरा साल बीत जाएगा और कंप्लीट नहीं होगा। एक एक पढ़ते रहेंगे तो, और इस अकॉर्डिंग धीरे धीरे पढ़ते रहें, क्योंकि कुछ करना है ना तो जी जान लगाना पड़ेगा। आराम से एक दिन की छुट्टी दे देते हैं, जब भी होता है ना कोई फेस्टिवल है या कुछ भी, तो ये स्कूल थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट एग्जाम है भाई, कम्पिटेटिव है, तो इसमें 50 लाख 10 लाख फार्म पड़े हुए हैं। इसमें 400 लोग स्कूल वाले जो हैं, 200 बच्चे नहीं है कि पास करना है, इसमें उतने लोग से कंपटीशन है, तो हमें फुल मेहनत करना है। और कोई भी फेस्टिवल है उसको भूल ही जाना है इस बार। मान लो जो दिन है तो बच्चों के लिए अपनी खुशी के लिए मनाना थोड़ा बहुत बनता ही है, लेकिन वही है पढ़ाई पे फुल फोकस है। तो देख सकते हैं मेरा इतना ही सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है। दो टॉपिक रह गया है जो एकदम हिम्मत नहीं हो रहा है मुझे पढ़ने का, एकदम नींद आ रही है, दिन भर में पूरा थक जाते हैं, रात में भी 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो गए हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करते रहिएगा, बाय बाय, गुड नाइट।